द और क्या अच्छा कर रहा है इसमें? एक बजाज ऑटो स्ट्रॉन्ग मूव। आई मीन मैनेजमेंट की टिप्पणियां ही कुछ ऐसी थी जब आई थिंक इतने ऊंचे के प्राइस के बारे में बात हो रही है, 12,000 के बारे में, 8403 पे आके ट्रेड करता हुआ। और मेरे ख्याल से इस वक्त और क्या अच्छा कर रहा है, दैट्स कोल इंडिया करीब करीब 0.5% ऊपर 264 के स्तर पे, 464 के स्तर पे। और एक हिंडाल्को लेके आइएगा, हिंडाल्को आपकी स्क्रीन पे आएगा, इट्स 523.60। ये मूव जनरेट करता हुआ क्लोजिंग के वक्त कल वेदांता में बहुत स्ट्रॉन्ग मूव था, एक बार उसको भी देखते हैं। 287.50, यस वेदांता ने एक स्ट्रॉन्ग स्विंग दिया। वेदांता अब इस वक्त 3 अगस्त के बाद अब तक की हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी में, बट कुछ स्टेबिलिटी इंडिसेस खोजने की कोशिश करते हुए 22,300 के आसपास। अनुज, देखिए आज के स्टॉक्स ऑफ द मॉर्निंग भले ही एनबीएफसी पे प्रेशर हो, लेकिन एनबीएफसी ही हैं। सबसे ऊपर मुथूट फाइनेंस 4% ऊपर, उसके बाद आरईसी और पीएफसी जो हमने बिग स्टॉक्स में भी डिस्कस किए थे वो दोनों करीब करीब। अच्छा, एमजीएल लेकर आइए। सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन में आज बड़ी गिरावट है। आई थिंक वो एक रिपोर्ट भी आई थी वो प्राइस कट के बाद। महानगर गैस आज का टॉप लूजर, अब 9% नीचे। आज का एक्सीडेंट महानगर गैस और सॉरी आईजीएल और गुजरात गैस, यहाँ पर भी आपको थोड़े से नेगेटिव मूव्स दिखाई देंगे। आईजीएल ये भी करीब करीब 3% नीचे, और उसके अलावा गुजरात गैस यहाँ पर भी करीब करीब 1.5% नीचे। आज जो मैंने स्टॉक्स वैसे स्पॉटलाइट में शॉर्टलिस्ट किया था ना, उसमें एक आईजीएल भी था, लेकिन मैंने इसीलिए नहीं लिया क्योंकि मुझे लग रहा था कि इस रिपोर्ट का इम्पैक्ट यहाँ पर दिखाई देगा इन स्टॉक्स में। चलिए ट्रेड्स लेना शुरू करते हैं। पैनल को फिर से एक बार गुड मॉर्निंग। गाबा सर बताइए आपका क्विक सिंगल। गुड मॉर्निंग। द क्विक सिंगल है आईसीआईसीआई जनरल इंश्योरेंस। यस, जनरल इंश्योरेंस 1665 पर ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है स्टॉप लगाना चाहिए 10-15 रुपए का, 1650 का, 51 का। ऑन द अपसाइड जो टारगेट है 1700 के, तो एग्रेसिव टारगेट्स है आईसीआईसीआई जनरल इंश्योरेंस। आईसीआईसीआई जीआई, आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड, ये हो गई गाबा सर की पिक। सचिन गुड मॉर्निंग, क्या पिक किया आपने? गुड मॉर्निंग अनुज जी। यहाँ पर बीपीसीएल में मुझे लग रहा है खरीदारी करनी चाहिए। एक अच्छा क्लस्टर ऑफ रेजिस्टेंस अराउंड 645 के आसपास का, ये इसने निकाल दिया है। एंड पिछले कुछ हफ्तों से इसमें एक अच्छा टर्न अराउंड नजर आया है, तो मुझे लग रहा है ये मोमेंटम काफी स्ट्रांग रहना चाहिए थ्रू आउट द वीक। तो यहाँ पर खरीदारी करनी है बीपीसीएल के फ्यूचर में। स्टॉप लॉस आपको 642 के आसपास लगाना है। पहला टारगेट होगा इंट्राडे का अराउंड 658 का, बट पोजिशनली मुझे लग रहा है 670 तक ये रैली एक्सटेंड हो सकती है। ओके, बीपीसीएल लॉन्ग एंड 648 पर स्ट्रॉन्ग मूव यहाँ पे। मानस आपका ट्रेड? देखिए आरईसी पीएफसी पे ही वीरेंद्र जी ध्यान है। आई थिंक पीएफसी और आरईसी दोनों ने ब्रेकआउट दिया है। मेरा रिकमेंडेशन पीएफसी पे होगा। यहाँ पर भी फ्रेश ब्रेकआउट 3 दिन के कंसोलिडेशन के बाद देखने को मिला है, तो करंट लेवल्स पे आप पीएफसी में खरीदारी कर सकते हैं। 422 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है, 440 के टारगेट सेट करिए, ये कैश लेवल्स है। अगर ऑप्शन में ट्रेड लेना चाहे तो 430 वाला कॉल ऑप्शन जो 18 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, वहां पर 13 रुपए के स्टॉप लॉस से आप खरीदारी कर सकते हैं और 29 रुपीज के टारगेट सेट कर सकते हैं। ओके, मानस जी का कन्विक्शन है पीएफसी, और यहाँ पे आपका 430 का विकल्प भी खुला है। ये कॉल ट्रेड कर रही है 1790 पे। फ्यूचर्स का प्राइस रखिएगा स्क्रीन पे एग्जैक्टली, वो क्या देखते हैं, इट्स 429.50। आशीष भाई जी आपका ट्रेड? वीरेंद्र जी बीईएल में खरीदारी की सलाह रहेगी। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में हमें लग रहा है चार्ट सेटअप बहुत अच्छा बना हुआ है यहाँ से, और 219 के लिए भी स्टॉक वेल प्लेस्ड है, तो 219 के टारगेट के लिए इसमें खरीदारी की सलाह है। जो स्टॉप लॉस में मेंटेन करना है वो 209 का एक एसएल मेंटेन करे। प्रशांत सावंत जी आपने क्या पिक किया? जी अनुज जी, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एक बहुत अच्छा मूव दे रहा है, और 5 दिनों से ये प्रीवियस डे लो को टच नहीं कर रहा है। काफी अच्छी स्ट्रेंथ नजर आ रही है। दूसरी बात, पिछले 2 दिनों के वॉल्यूम्स बहुत स्ट्रांग है, तो 555 के अहम जोन के ऊपर ट्रेड कर रहा है। स्टॉप लॉस रखेंगे 544, और यहाँ से जो टारगेट होगा वो होगा 585, 585 का। ओके, आशीष चतुर्वेदी जी आपके रडार पर कोई स्टॉक आया ओपनिंग के बाद? मुझे अनुज यहाँ पर पे कोल इंडिया काफी पसंद है, और डिस्क्लोजर रहेगा कि स्टॉक हमारे पोर्टफोलियो के अंदर है, उसकी चर्चा हमने पहले भी की है। मुझे लगता है कि जिस तरह से प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं और ऑलमोस्ट 800 मिलियन टन के प्रोडक्शन की तरफ ये जो कंपनी जाने की तैयारी कर रही है, ये एक बहुत ही बढ़िया इसके अंदर में एक अपसाइड क्रिएट करेगा। और मैं बहुत ही कंफर्टेबल हूँ क्योंकि 5% की जो डिविडेंड यील्ड इस प्राइस पे हमें देखने को नजर आ रही है, उससे बहुत ही एक अच्छा कंफर्ट नजर आता है। और स्टॉक आज भी 8-9 के पी मल्टीपल पे ट्रेड कर रहा है, तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक कहीं ना कहीं 500 रुपए के जो लेवल्स है उनको इवेंचुअली टेक्निकली क्रॉस करता हुआ नजर आता है। तो कोल इंडिया मुझे लगता है एक अच्छा बेट इस समय पे नजर आता है।
आपकी बातों से बिल्कुल जाहिर होता है कि अब आप पीएमएस हैंडल करते हैं आशीष जी। डिविडेंड यील्ड, कोल इंडिया के प्रोडक्शंस के आंकड़े आप देते हुए 463.35 पे। बहरहाल निफ्टी बैंक एक पुश देता हुआ, इट्स 47,541 एट डे हाई। आईसीआईसीआई बैंक में एक पुश अच्छा मिला है हमको। मीनवाइल एक ट्रेड पेंडिंग है, उससे बात कर लेते हैं पहले राजेश सतपुते जी का। राजेश जी, आपका ट्रेड क्या होगा? वीरेंद्र जी देखिए, मेरी नजर है ग्लेनमार्क फार्मा पे। एट लेवल ऑफ 929 इट्स अ बाय इन ग्लेनमार्क फार्मा। आपका स्टॉप लॉस होगा 918, 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। और सामने इसका जो स्विंग का टारगेट होगा वो रहेगा 955 टू 960। तो इट्स अ बाय इन ग्लेनमार्क। ओके, ग्लेनमार्क पे आपका बाय कॉल है 925.60, ठीक है। एक बार निफ्टी फार्मा रखिएगा। निफ्टी फार्मा क्या कर रहा है? थोड़ा सा बाजार की क्या डिफेंसिव्स की तरफ जाने की कोई योजना है? नहीं, एज ऑफ नाउ नहीं, एज ऑफ नाउ नहीं। निफ्टी फार्मा भी 2 के आसपास ही ट्रेड करता हुआ। स्क्रीन पे एक वोल्टास अच्छा कर रहा है, जरा लेके आइए स्क्रीन पे मेरे। अभी बार बार ये आता हुआ 1071, माफ़ कीजिएगा, लोअर लेवल से रिकवरी है, अच्छा नहीं कर रहा है। दरअसल जब प्राइस लोअर लेवल से ऊपर आता है तो वो डे हाई अपीयर होता है, बट रिकवरी है। अनुज, कुछ कन्विक्शन बन रहा है बैंक निफ्टी को देख के यहाँ पे? हालांकि निफ्टी आईटी में थोड़ी सी रिकवरी है डे लो से, बट कन्विक्शन बन रहा है निफ्टी पे एज ऑफ नाउ, या फिर मतलब सिर्फ बैंक निफ्टी ही? बैंक निफ्टी पर ही है कन्विक्शन तो, लेकिन थोड़ा सा वेट कर लेंगे वीरू, क्योंकि एक्सपायरी डे है तो मेरे ख्याल से 10:15 तक एक वेट कर लेंगे तो थोड़ी सी पिक्चर ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। लेकिन कुछ स्टॉक्स हैं जहाँ पर लोअर लेवल में अच्छी रिकवरी आ रही है, जैसे एबीबी लोअर लेवल से एकदम से रिकवरी आई। टाटा मोटर्स में वापस एक बाइंग आई। टाटा केमिकल्स देखिए, कल का हमारा टॉप स्टॉक टू वॉच था, कल शानदार मूव, आज अच्छा मोमेंटम। तो ऐसा नहीं है कि मार्केट में अक्रॉस द बोर्ड प्रॉब्लम है। और आज की तो वो जो 2 हमारे बिग स्टॉक्स थे, पीएफसी और आरईसी, ये तो मुझे लग रहा है कि आज कुछ अच्छा धमाल करने के मूड में है। वो मैं वेट कर रहा था कि वो एक बार ओपनिंग के बाद वो सस्टेन कर रहा है या नहीं। अभी तक तो सस्टेन कर रहा है, तो अच्छे मूव आ रहे हैं। धर्मेश जी, कोई व्यू है आपका इन स्टॉक्स पर, पीएफसी आरईसी पर, करंट लेवल्स पर? तो बिल्कुल अनुज, अभी भी काफ़ी सस्ते हैं और इनका जो पुराना हिस्टोरिकल बैकलॉग था वो ख़त्म हो चुका है कि डिस्काउंट्स को लेके काफ़ी प्रॉब्लम में रहते थे और इसलिए काफ़ी लो मल्टीपल लेवल पर ट्रेड करते थे। अभी आप देखो, ये 8-9 के पी मल्टीपल पर अभी भी ट्रेड हो रहा है और जबकि ROEs 20% प्लस है और ग्रोथ ट्रेजेक्टरी भी काफ़ी स्ट्रांगली बढ़ रही है। और पावर सेक्टर में जितने तरीके से कैपेसिटी एक्सपेंशन की बात हो रही है 5-6 सालों में, तो इस सबका बेनिफिट इन दोनों को होने वाला है। तो गो टू स्टॉक है। इसको आप भी मतलब रिसेंट मूव, जो पिछले 1 साल के मूव को देख के अगर डर लगता है तो नहीं डरना चाहिए। मेरी सलाह ये रहेगी कि इसमें इन्वेस्टेड है, 2-3 साल के नजरिए से रखे तो यहाँ से डबल होंगे ये, इतना स्कोप है इसके अंदर। ओके, बिल्कुल डबल भी हो सकते हैं ये स्टॉक्स। तो चलिए, अच्छा मोमेंटम इस समय। एक आखिरी सवाल धर्मेश जी, बिफोर वी लेट यू गो। ये जो आज गिरावट आ रही है एमजीएल में, इसको यूज करना बाय करने के लिए अभी अवॉइड करेंगे? अनुज, मतलब फंडामेंटली हम लोग वो सब स्टॉक्स जहाँ पर गवर्नमेंट का काफ़ी ज़्यादा इंटरवेंशन रहता है प्राइसिंग को लेकर के, अवॉइड करते हैं। तो मुझे लगता है ट्रेड के पर्सपेक्टिव से एक बड़े टेक्निकल कॉल बन सकता है नीचे लेवल पर, बट फंडामेंटली ये सब कभी ज़्यादा वेल्थ क्रिएशन कर नहीं पाते हैं लंबे समय पर, तो इसलिए हम लोग इसको अवॉइड ही करते हैं। ओके, महानगर गैस पे भी एज ऑफ नाउ आपका अवॉइड है। थोड़ा सा स्टेबल, स्लाइटली विद पॉजिटिव बायस, जैसे कि मैं पहला स्टॉक मेंशन किया था, पिडिलाइट होता हुआ 2749 पे। आशीष बहती जी, पिडिलाइट पे आपका टेक? अभी ये 20 फरवरी के बाद की जितनी भी कैंडल्स हैं वो कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट कर रही है कि स्टॉक अपनी जो हाई ट्रेजेक्ट्रीज हैं, ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्ट्रीज, उसमें जाने की कोशिश कर रहा है। एक फर्स्ट मूवर एडवांटेज के लिए 2750, डायरेक्टर साहब पैरेलली रखिएगा, स्पॉट एंड फ्यूचर्स बोथ रखिएगा। करीब करीब मेरे ख्याल से 10 रुपये का प्रीमियम फ्यूचर्स कमांड कर रहे हैं। 2749 फ्यूचर्स का प्राइस है। कोई व्यू आपका यहाँ पर पिडिलाइट पे? स्ट्रक्चर काफी अच्छा बना हुआ और जहां से बाउंस किया है वो काफी इंप्रेसिव है। 20 डेमा से एग्जैक्ट बाउंस मिल रहा है इसमें। कल थोड़ा सा गिरावट जरूर देखने मिला था, लेकिन अब यहाँ से एक रिवर्सल क्लियरली विजिबल है चार्ट पर। हमें लग रहा है ये जो मोमेंटम बना है एक 2800 तक का लेवल्स दिखा सकता है। 2800 एक क्लस्टर भी है जहाँ पे हाईएस्ट कॉल राइटर्स प्लेस्ड है। अगर ये उसको क्रॉस करता है तो फिर इसमें और यहाँ से भी बड़ी 2800 के बाद भी इसमें तेजी बनती हुई देखने मिल सकती है। तो खरीदारी की सलाह रहेगी इसमें 2800 का फर्स्ट टारगेट और 2840 के सेकंड टारगेट के लिए। जो स्टॉप लॉस पिडिलाइट पे मेंटेन करना है इन लेवल्स पे, वो 2720 का एक एसएल मेंटेन करे
इसे किसी को ऑप्शन के थ्रू ट्रेड करना है तो 250 के कॉल में खरीदारी की सलाह है। 43 रुपीज के करीब ये चल रही है कॉल। स्टॉप लॉस जो इसमें लगाना है वो 35 रुपए का इसे लगाना है और हमें लग रहा है कि इसमें 60 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। पिडिलाइट की प्लेसमेंट अच्छी है और इसी में मैंने इसको छेड़ा भी था। मैंने फर्स्ट स्टॉक जो कि मैंने आज बात की थी जिस पे वो था पिडिलाइट 2754 डे हाई पे ट्रेड करता हुआ। मीनवाइल एक बार जरा डायरेक्टर साहब निफ्टी बैंक रखिएगा और निफ्टी पीएसयू बैंक इंट्राडे क्रॉस चार्ट रखिएगा। शुरू में एक माइलेज था निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स का, बट एज ऑन ऑफ मैं जो फील कर रहा हूँ वो चीज़ कि आज प्राइवेट बैंक्स ज़्यादा एक्शन में है। ये देखिए निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स बैकफुट पे आ गया। दैट मीन्स आज एक्शन में है आपका कोटक महिंद्रा बैंक, आज एक्शन में है आपका आईसीआईसीआई बैंक। एक बार प्लीज कोटक रखिएगा स्क्रीन पे क्या कर रहा है। दैट्स कोटक महिंद्रा बैंक एट 1724 अपनी लोवेस्ट ट्रैजेक्टरी से हल्का सा पुल बैक देता हुआ। और एक बार आप आईसीआईसीआई बैंक देखिएगा ये क्या कर रहा है। आईसीआईसीआई बैंक ये करीब करीब 1091 की ट्रैजेक्टरी में। सचिन आईसीआईसीआई बैंक पे आपका टेक इस वक्त 1091 ऑल टाइम हाई की ट्रैजेक्टरी है ये। बैंक्स का डेटा देखें तो क्लियरली आईसीआईसीआई बैंक में काफी स्ट्रॉन्ग लॉन्ग पोजीशंस अभी भी कंटिन्यूड है, बट रिवर्सल के लिहाज से मुझे लग रहा है कोटक महिंद्रा बैंक में एक अच्छी रिवर्ट टू रिस्क अपॉर्चुनिटी बन रही है। पिछले कुछ दिनों में एक अच्छी स्टेबिलिटी इसने डिस्प्ले की है। 1700-1720 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट इससे बना है एंड मुझे लग रहा है जैसे ये पर्टिकुलर स्टॉक 1735 का लेवल निकाल देता है तो एक अच्छी रिकवरी वाली मूव नजर आ सकती है। 1755 1770 के दो टारगेट्स के लिए मुझे लग रहा है यहाँ पर लॉन्ग पोजीशंस बनाने में कोई हर्ज नहीं है। एंड जिस तरीके से इसने एक टर्न अराउंड दिया है पिछले हफ्ते में, तो मुझे लग रहा है स्टॉप लॉस आपको 1710 पे लगाना है ऑन अ क्लोजिंग बेसिस एंड लॉन्ग पोजीशन बनानी है कोटक महिंद्रा बैंक में। लॉन्ग पोजीशन बनानी है कोटक महिंद्रा बैंक में। मीनवाइल एक बार आरबीएल बैंक लेकर आइए, फिर यहाँ पर दिक्कत बन रही है। कल भी ये 6% नीचे था, आज इसने 250 तोड़ दिया। अब पता नहीं ये क्यों इस तरीके का मुंह दिखा रहा है, लेकिन वीकनेस है क्योंकि बैंकिंग में वीकनेस नहीं है, लेकिन आरबीएल बैंक गिर रहा है। 2.5% वीक इस समय आरबीएल बैंक आपको काम करता हुआ दिखाई देगा। खैर एनीवे एक बार एमजीएल लेकर आइए वापस। अब टेम्प्रेरी फ्रीज पर एमजीएल 10% नीचे। अब पता नहीं मतलब इतना इम्पैक्ट आना चाहिए था या नहीं, लेकिन 10% का मूव इस समय एमजीएल में। अब देखते हैं वो खैर थोड़ा सा सौदे हो रहे हैं 10% डाउन सर्किट पर, लेकिन यहाँ पर सेलिंग प्रेशर है क्लियरली। और अच्छा वो मदरसन की ब्लॉक हुई क्या? आई थिंक हो गई थी ना। हाँ वो ब्लॉक हो गया। चलिए वो स्टॉक भी करीब 3.25% नीचे। और क्या ऊपर या नीचे है इस समय एक बार आप लेकर आइए। अच्छा पीएफसी भी कूल ऑफ हो रहा है, थोड़ा सा चला ज़रूर था लेकिन थोड़ा सा कूल ऑफ हुआ है, तो इस पर भी नज़र रखेंगे। और मिड कैप, अब मिड कैप इंडेक्स लेकर आइए वीरू। अब मैं जो चीज़ कह रहा हूँ ना वो यही है। अब ये देखिए मिड कैप इंडेक्स अमूमन रोज़ ही आप इस तरीके का ट्रेंड देख रहे हैं। इसको कहते हैं हम क्लासिकल डिस्ट्रीब्यूशन। क्लासिकल डिस्ट्रीब्यूशन है ये। और मार्केट पर थोड़ा सा अब वो जो वन वे रैली थी ना वो रुकी है थोड़ी सी, और ये एक अच्छा भी है ट्रेंड। थोड़ा सा मिड कैप मुझे लग रहा है कि थोड़ा कूल ऑफ होने भी चाहिए। जिस तरीके से एक वन वे रैली आई थी ना मिड कैप और स्मॉल कैप में, थोड़े से मुझे लग रहा है कूल ऑफ की ज़रूरत है। स्मॉल कैप लेकर आइए एक बार ज़रा। ये तो खैर आज का मिड कैप हो गया, आज का स्मॉल कैप लेकर आइए क्योंकि शुरुआत स्मॉल कैप की ज़्यादा ख़राब हुई थी, लेकिन स्मॉल कैप करीब करीब 1.25% नीचे है अभी। ये मुझे लग रहा है कि अब अच्छी करेक्शन में इंडेक्स आएंगे मिड और स्मॉल कैप्स। जी हाँ, मिड कैप स्मॉल कैप अच्छी करेक्शन में। और मैं बार बार सिस्टम को हिला के दिखाता अनुज, चल क्यों नहीं रहे महाराज। आज वाकई बात क्या करें कि इस स्टॉक पे करें, बड़ा मुश्किल है। लेकिन एक काम करते हैं, चलिए कुछ फंडामेंटल उन पे बातचीत कर लेते हैं। और सनी अग्रवाल हमारे साथ मेरे ख्याल से मौजूद हैं, है ना डॉक्टर साहब? मौजूद हैं इस वक्त? संजीव होता, माफ़ कीजिएगा, सॉरी माफ़ कीजिएगा। संजीव जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। संजीव जी अभी ये जो 2 दिन से लगातार क्रमबद्ध तरीके से आरबीआई का एक्शन एनबीएफसीज पे आईएफएल और उसके बाद जेएम फाइनेंशियल्स, आप लोगों ने कैसे रीड किया? और क्या एनबीएफसीज को लेके आई मीन एक्स ऑफ गोल्ड फाइनेंस कंपनीज आप थोड़े सतर्क हैं इस वक्त? आप लोग का हाउस व्यू क्या है? मॉर्निंग। ऐसे गोल्ड फाइनेंस कंपनी में हमारा कोई कवरेज है नहीं अभी, लेकिन जिस तरह का आरबीआई का एक एक्शन आया है उस पे, तो मुझे लग रहा है कि आईएफएल फाइनेंस तो डेफिनेटली एक उस पे ओवरहांग बना रहेगा। हालांकि जो बाकी प्लेयर्स हैं उनको वो बेनिफिशियरी रहना चाहिए, बट यू नेवर नो कि आरबीआई नेक्स्ट एक्शन क्या लेने वाला है और कहाँ पे लेने वाला है। हमने आज देखा कि जेएम फाइनेंशियल पे एक्शन आ गया, तो
कहाँ पे क्या एक्शन लेने वाला है वो अभी अनक्लियर है, और जिस तरह से आरबीआई रोज कुछ ना कुछ हो रहा है, मुझे लग रहा है कि पूरा एनबीएफसी स्पेस में शायद थोड़ा सा ओवरहैंग बना रहे नियर टर्म में। और जहाँ पे वैल्यूएशन बहुत हाई है, जैसे हम देख रहे हैं कि बजाज फाइनेंस में, हालांकि कंपनी बहुत अच्छी है लेकिन वैल्यूएशन बहुत हाई है, इसलिए वहां पे भी करेक्शन देखने को मिला है। तो मुझे लग रहा है कि नियर टर्म में थोड़ा सा यहाँ पे एनबीएफसी स्पेस में करेक्शन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे हम प्रिफर करेंगे कि जितने भी पीएसयू बैंक्स हैं, ये नियर टू मीडियम टर्म में वहां पे प्ले किया जा सकता है ऑन अ लॉन्ग साइड। ओके, बैंक निफ्टी देखिए बात करते करते एकदम से ग्रीन में आया, 47,600 क्रॉस किया बैंक निफ्टी ने, और अगेन एक बार बैंक निफ्टी का लो देखिए आज का 47,442। तो मतलब बैंक निफ्टी स्ट्रांग है, बैंक निफ्टी स्ट्रांग है, और आज तो फर्स्ट सपोर्ट से पहले ही घूम गया, लेकिन आज थोड़ा सा मामला वोलेटाइल रह सकता है क्योंकि वीकली एक्सपायरी है और सामने मिड कैप काफ़ी गिर रहा है। फिर से मिड कैप इंडेक्स अब 300 पॉइंट नीचे गिर गया मिड कैप इंडेक्स। कुछ और स्टॉक्स देखते हैं, एक बार एबी कैपिटल लेकर आइए। एबी कैपिटल में एक अच्छी खासी गिरावट इस समय आपको दिखाई देगी। LIC हाउसिंग फाइनेंस ये भी गिरा इस समय, बंधन बैंक गिरा, सन टीवी गिरा, तो काफ़ी स्टॉक गिर रहे हैं। देखिए आज थोड़ा सा, आज तो मैं ये कहूँगा कि साइड हट जाएं, सिस्टम बंद कर दें, लॉस होगा वरना आपको। आज थोड़ा सा मार्केट इस तरीके का है वीरू। कई दिन होते हैं ना जिसमें आप डिसाइड करते हैं, जैसे आप फॉर एग्जांपल कभी क्या कहते हैं, जैसे पोकर खेलते हैं मान लेते, तो कई बार आपको डिसाइड करना होता है कि नहीं आज मेरा दिन नहीं है, आज बस मैं अवॉइड करूँगा। तो आज मार्केट में मुझे लग रहा है कि अवॉइड करें आज मार्केट में। आज दोनों तरफ पैसा जाने के चांसेस हैं। फ्रेश व्यू लेंगे एक बार, जरा 10 सवा 10 निकल जाए, उसके बाद इस मार्केट में पैसा नहीं बनेगा आपका। बिल्कुल, ये लाइन अच्छी थी अनुज, आज दोनों तरफ पैसा जाने का चांसेस है ना। बिल्कुल, मतलब मैं स्क्रीन पे निगाह डाल रहा हूँ, उठा रहा हूँ, आप कुछ बोल रहे हैं, उस तक आते आते इंडिसेस की ट्रेजेक्टरी चेंज हो रहा है, और निफ्टी बैंक इसका उदाहरण है। मतलब ये 100 पॉइंट का स्विंग अगर आप इसे टिक बाय टिक चार्ट में कन्वर्ट करें, तो वो जो 1 मिनट की कैंडल थी उसका लो था 47,488 और उसी कैंडल का हाई था 47,640। तो आप वोलेटिलिटी किस दर्जे की है इसका अनुमान लगा सकते हैं। हम थोड़ा सा यहाँ पे ट्रेड्स को कमी रखेंगे, जैसे कि अनुज ने कहा अभी एडिटर स्टेक में कि ये दिन बाजार में पैसा खोने का है, बट जहाँ पे आप निवेशित हैं कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स पर आ जाते हैं। लुक एट सन फार्मा, स्ट्रॉन्ग, स्टेबल, और अभी अभी इसने 1583 पर अपनी ऑल टाइम ट्रेजेक्टरी को छुआ। याद रखिएगा मैं कोई ट्रेड पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं कर रहा हूँ, बट मानस आपका व्यू क्या है? अब सन फार्मा किस ट्रेजेक्टरी के लिए, किस जोन्स के लिए ऑन द हायर साइड अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है? देखिए कंसोलिडेशन दिख रहा था, लेकिन ये कंसोलिडेशन 20-डे मूविंग एवरेज के ऊपर हो रहा है। मेरा समझना है कि ट्रेंड बहुत पॉजिटिव है और आप उम्मीद कर सकते हैं कि बहुत ही जल्द आपको 1630 तक के भाव देखने को मिलेंगे। तो अगर आपने लॉन्ग पोजीशन नहीं बनाई है और इस मार्केट में जहां पर वीकनेस है वहां पर कोई एक लॉन्ग साइड ट्रेड लेना चाहते हैं, तो आई थिंक ये एक बढ़िया पिक हो सकता है। 1565 के नीचे आपको स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड करना है। 1600 और 1630 तक के टारगेट्स पॉसिबल है सन फार्मा में। 100 से ऊपर के लेवल्स आ सकते हैं, एक्सपेक्टेशन आपकी यहाँ पे। HL मेरे स्क्रीन पे एक आ रहा था स्टॉक 3212 पे आके ट्रेड करता हुआ डे लो की ट्रेजेक्टरी में। कल इसने अपना ऑल टाइम हाई क्रिएट किया था, तो आज मोमेंटम की कमी है। कल IRCTC के संदर्भ में हम बातचीत कर रहे थे क्लोजिंग में, मैं अनुज, और स्टॉक में एक मूव भी था। कल उन्होंने एक स्विगी से एक टाई अप किया है रिगार्डिंग आई थिंक डिलीवरी, बट 924 पे यहाँ भी मोमेंटम लॉस्ट हुआ और मोमेंटम का अभाव है इस बाज़ार में। संजीव जी, एक बार एक स्टॉक पे और आपका व्यू चाहूँगा जहाँ पे मूव अच्छे खासे आ रहे हैं और अब थोड़ी सी स्टेबिलिटी बढ़ी थी कल। HDFC बैंक पे आप लोगों ने कोई हाउस व्यू लिया है क्या? आई मीन इस प्राइस पे 14 एंड 1410 1450 के जोन में, 1440 के जोन में? HDFC बैंक में अभी भी हमारा पॉजिटिव व्यू है, लेकिन यहाँ पे वही निवेशक निवेश करना चाहिए जो कि थोड़ा सा पेशेंस रख पाए फॉर नेक्स्ट 1 to 2 years, क्योंकि ये तो हालांकि पता ही है सबको कि नियर टर्म में क्वार्टर्स में अर्निंग थोड़े से वीक रहेंगे और ट्रांजिशन फेज में HDFC बैंक, लेकिन ये जो प्राइस पॉइंट है अभी शायद हमको देखने को ना मिले नेक्स्ट 1-2 सालों में और अच्छा खासा आउट परफॉर्मेंस देखने को मिले। तो मुझे लग रहा है कि एक्युमुलेशन का जोन बहुत अच्छा है HDFC बैंक में, लेकिन नियर टर्म में शायद मुझे लगता है इतना बड़ा आउट परफॉर्मेंस नहीं दिखा पाएगा। हालांकि नियर टर्म में एक बहुत बड़ी परफॉर्मेंस की उम्मीद ना रखिए। 1440 पे थोड़ा सा स्टेबल होने की कोशिश करता हुआ, कल भी हम क्लोजिंग बात करते हैं और ये कल की जो हाईएस्ट ट्रेजेक्टरी है उसको टेस्ट करने की कोशिश करता हुआ। सचिन, आपका व्यू HDFC बैंक पे इस वक्त? जी, स्पेशली
थोड़ा सा अगर लंबा नजरिया देखें तो डेफिनेटली यहाँ पर प्राइस पे थोड़ी सी स्टेबिलिटी नजर आ रही है। एक काफी अच्छा रेंज यहाँ पर नजर आ रहा है, लगभग अराउंड 1460 से लेके 1400 का। तो एक बेस बिल्डिंग फॉर्मेशन के एग्जिबिट्स है। एंड ट्रेडिंग के लिहाज से स्पेशली अगर आज का दिन देखें तो मुझे लग रहा है आज जो रिकवरी हो रही है बैंक निफ्टी में, एचडीएफसी बैंक का ही कंट्रीब्यूशन सबसे शानदार है। एंड जिस तरीके से यहाँ पर एक पॉजिटिव क्रॉसओवर है इसके 5 and 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस में ऑन द डेली स्केल, तो मुझे लग रहा है जरूर यहाँ पर लॉन्ग पोजीशंस बनाई जा सकती है। जो 1460 का अपर एंड है, मुझे लग रहा है वो पर्टिकुलर लेवल वापस आज इंट्राडे में रिविजिट हो सकता है। तो स्टॉप लॉस आप ऑलमोस्ट 1426 के आसपास लगाए एंड खरीदारी करने के मौके ढूंढे इसमें। मुझे लग रहा है जैसे ही ये 1460 का भी लेवल निकल जाता है, लगभग 1500 तक की एक अच्छी मूव यहाँ पर नजर आ सकती है। तो डेफिनेटली इसमें थोड़ी सी खरीदारी की पोजीशन ली जा सकती है ट्रेडिंग के लिहाज से भी। ओके, बैंक निफ्टी फिर ग्रीन में आया। अच्छा, एक बार निफ्टी प्राइवेट बैंक इंडेक्स दिखाइए जरा, क्योंकि आज क्लियर कट मार्केट एक मूड में है थोड़ा सा प्राइवेट बैंकों पर। ये भी हो सकता है कि थोड़ा सा एनबीएफसी से पैसा निकल के प्राइवेट बैंकों में जा रहा हो, क्योंकि प्राइवेट बैंक्स उतने चले नहीं हैं। तो एचडीएफसी, कोटक, एक्सिस सभी ग्रीन में है आज। इनफैक्ट एक एक करके चारों दिखा दीजिए प्राइवेट बैंक लार्ज वाले। एचडीएफसी बैंक के तो खैर अभी भी बात हुई, लेकिन उसके अलावा बाकी के भी जो बैंक्स हैं, कोटक महिंद्रा बैंक देखिए अच्छा मोमेंटम है यहाँ पर, करीब करीब 1% ऊपर। आईसीआईसीआई बैंक ग्रीन में, एक्सिस ग्रीन में दिखाई देगा आपको, और एचडीएफसी बैंक। तो चारों लार्ज प्राइवेट बैंक्स जो हैं वो ग्रीन में हैं। अच्छा, एक बार इंडसइंड भी दिखा दीजिए, इंडसइंड में भी अच्छा मोमेंटम है या नहीं ये देख लेते हैं। लेकिन बाकी स्टॉक्स में तो खैर मोमेंटम बन रहा है, इंडसइंड बैंक भी ठीक ठाक ट्रेड है। गाबा सर, एचडीएफसी बैंक पर शायद आपने कल व्यू दिया था, एक लग रहा है यहाँ पर एक बॉटम बना है। बिल्कुल, मुझे एचडीएफसी बैंक बाय मोड पर है, क्योंकि जो सेटअप के हिसाब से जो लो लेवल हमने देखे हैं वो बहुत अच्छे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जा सकते हैं, लेकिन ये सब मूव ऑन है एचडीएफसी बैंक में। 1444 पर ट्रेड कर रहा है। 1460 नियर टर्म का टारगेट है एचडीएफसी बैंक में। स्टॉप लगाना चाहिए आज का 1435 का, तो एक ट्रेड बनता है ऑन द लॉन्ग साइड एचडीएफसी बैंक में। 1475 to 1500 ये एक जोन है, वहां तक आते दिनों में देखेंगे एचडीएफसी बैंक। ओके, अच्छा आप लेकर आइए आप निफ्टी बैंक, और देखिए फिर क्या शानदार मार्केट ने आपको आज ट्रेड दिया निफ्टी बैंक में। तो क्लियरली निफ्टी बैंक एक अब आउट परफॉर्मिंग पॉकेट बन चुका है। एक बाय ऑन डिप्स प्ले आउट हो रहा है यहाँ पर। अब 47,725 यहाँ पर बैंक निफ्टी पे। और ये लास्ट वाली बार देखिए आप जरा, लास्ट की 5 मिनट की कैंडल देखिए आप। ये अभी 2 ही मिनट हुए वैसे इस कैंडल में, अभी तो ये बन रही है कैंडल, लेकिन 47,800 हिट होने की तैयारी हो रही है यहाँ पर। वो एकदम से जो मूव आया एचडीएफसी बैंक में, एकदम से जो मूव आया कोटक में, एक्सिस में, आईसीआईसीआई में, इन सब ने प्रोपेल किया इसको। और सामने रखिए निफ्टी आईटी एक बार निफ्टी आईटी भी देख लेते हैं किस तरीके से निफ्टी आईटी अभी भी रेड में। तो यही डिफरेंशियल है जो मार्केट कैप्चर करने की कोशिश कर रहा है। और निफ्टी बैंक क्लियरली आउट परफॉर्मिंग पॉकेट। और अब ये जा रहा है, अब ये फर्स्ट रेजिस्टेंस जोन आ गया 47,700 टू 47,750, इनफैक्ट क्रॉस कर दिया हमने उसको। अब देखते हैं 47,800 टू 48,000 यहाँ पर क्या मामला रहता है। एक बार मुझे 2 ऑप्शन दिखाइएगा, 47,800 की कॉल और 48,000 की कॉल निफ्टी बैंक पर। 2 कॉल्स देख लेते हैं एक बार, क्योंकि मोमेंटम यहीं पर आ रहा है इस समय, निफ्टी बैंक में ही आ रहा है। और हाँ, ये देखिए 47,800 की कॉल यहाँ पर एकदम से इसमें जंप आया प्रीमियम में, करीब करीब 67 रुपये का। और ये 48,000 कॉल यहाँ पर सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट तो खैर ऑब्वियसली 48,000 की कॉल पर है, लेकिन यहाँ पर मोमेंटम अब ठीक ठाक बन रहा है और अच्छे मूव्स आ रहे हैं यहाँ पर इस समय बैंक निफ्टी में। प्राइवेट बैंक्स में मूव है, अब 47,800 क्रॉस करने की तैयारी बैंक निफ्टी में। प्रशांत जी, एक्सपायरी डे कोई मैजिकल ऑप्शन है क्या इस समय, क्योंकि लग रहा है कि मार्केट चेस करने वाला है। जी, अगर आपको याद है, मैंने शुक्रवार को 1 मार्च को ये कहा था कि इलेक्शन ईयर का मार्च में बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म करता है, और मैंने एसबीआई भी रेकमेंड किया था तभी करीबन 745 के लेवल पे। तो मुझे लग रहा है दोनों ही व्यू बराबर जा रहे हैं, हर टिप जो है वो बाय हो रही है। अब जो टारगेट होना चाहिए गैप, जो 48,000 से लेके 48,150 स्पॉट, मुझे लग रहा है ये गैप बहुत जल्द फिल होगा। बट जो अहम मूव होगी, जो एक्सपेक्टेड है, वो इस गैप की क्लोजिंग के ऊपर, यानी 48,140-50 के ऊपर अगर क्लोजिंग मिल जाए स्पॉट में, तो मुझे लग रहा है बैंक निफ्टी वहां से और 1,000-1,200 पॉइंट चल के 49,000, 49,200 तक जा सकता है। तो फिलहाल यहाँ से जो
पहला स्कोप होगा वो 300 पॉइंट का होगा, 48,150। वहां सबसे बड़ा डिसीजन होगा कि अगर क्लोज हो जाए तो वहां से एक बड़ी मूव आ सकती है। बिल्कुल। वो देखिए 48,000 की कॉल हमारी बात करते करते 143 पर पहुंच गई, और अब देखिए 47,861। इसलिए हमने इतना टाइम इस पर स्पेंड किया क्योंकि ये एक बड़ा मूव आ रहा था, और इस मूव में अगर आपने कैप्चर कर लिया, ये जो कई बार होता है कि आप स्क्रीन देखकर आपको कॉल लेना चाहिए। बायस रखें अपना, क्लियरली बायस था बैंक निफ्टी पर कि बाय ऑन डिप्स का, लेकिन अगर स्क्रीन वो कंफर्मेशन दे रही है तो फिर उसमें एंटर कर जाएं, और स्क्रीन ने आपको कंफर्मेशन देने शुरू किए HDFC बैंक के थ्रू, ICICI बैंक के थ्रू। और वीरो 3-4 दिन से हमारा एक व्यू रहा है कि ये मार्केट में अब बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म कर रहे हैं, और अब इस मार्केट में अगर आपको गलती करनी है तो लॉन्ग साइड पर करें, बैंक निफ्टी में करें, ठीक है ना। फेजेस आते हैं, एक फेज गया जिसमें हमने सिर्फ निफ्टी की बात की, अब ये एक फेज है जिसमें बैंक निफ्टी की बारी है, और ये देखिए क्या शानदार मोमेंटम इस समय बैंक निफ्टी में है। जैम बैंक निफ्टी एट डे हाई, शानदार मोमेंटम। लुक एट HDFC बैंक, और कल हम क्लोजिंग में पैनल हमारा बात कर ही रहा था, HDFC बैंक में 1440 और 1400 के बीच में पुट राइटर्स बहुत एग्रेसिव थे। मीनवाइल अब सिर्फ ICICI और HDFC की बात नहीं, लुक एट एक्सिस बैंक 1113 पे ट्रेड करता हुआ, और 1113 पे ये एक आई थिंक 24 जनवरी के बाद की अब तक की हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी है। एक हल्का सा इस पे प्राइस भी लेता हूँ। आशीष बैती जी, आपका व्यू एक्सिस बैंक पे? ओवरऑल अगर मैं बैंक्स में बोलूँ तो सबसे स्ट्रेंथ एक्सिस बैंक ने दिखाया है गिरते हुए मार्केट में भी इसमें एक स्ट्रेंथ बरकरार थी, और अभी भी कंसोलिडेशन में था जहां बाकी बैंक्स में करेक्शन देखने मिला। मुझे लग रहा है ये वेल प्लेस्ड है अब वापस एक फ्रेश ब्रेकआउट देने के लिए, तो 1150 के टारगेट के लिए इसमें खरीदारी की सलाह रहेगी। जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो 1090 का एक SL मेंटेन करे। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।